हेलो, वेलकम गाइस। अभी मैं लाइव आई थी और लाइव में वॉइस का क्या प्रॉब्लम आ रहा पता नहीं, लोगों को आवाज़ नहीं जा रही थी। ठीक है, कई बार मैंने ट्राई किया अब मैं थक गई। चलिए, तो मैं एक रीडिंग करती हूँ कि न्यू ईयर में, नए साल आप सभी के लिए 2026 बहुत अच्छा, फलदायक, शुभदायक रहे। सबको हैप्पी न्यू ईयर। और ये रीडिंग है कि 2026 में क्या, किस तरह से आपके साथ क्या चीज़ें आएंगी सामने। ठीक है, तो फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो है, जो जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, बहुत लंबे समय से हो सकता है कि आपकी स्थिति रुकी हो या काम नहीं बन रहा हो या आप कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे हैं, कोई चीज़ में, किसी बात में सफलता नहीं मिल रही, विश्वास, आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर ये है कि आपके साथ फर्स्ट चक्र काम करेगा। और जिन लोगों ने मेडिटेशन किया, चक्र पर काम किया, ये यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे उसमें आ रही है। एक ये भी साइन उन लोगों के लिए कि अब आपकी चीज़ें बेहतर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा काम में, अपनी जगह में, जिस भी चीज़, जिस भी फील्ड में है, जॉब में, बिजनेस में, घर में, बाहर, चीज़ें सुधरेंगी और आत्मविश्वास आएगा। और उसकी वजह से आप आगे एक्शन करेंगे, काम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, ये देखिए विक्ट्री। तो आने वाले टाइम पर अभी 2026 में आपको कुछ एक बड़ी सफलता अपनी लाइफ की, जीवन के बड़ा काम बनना, बड़ा काम में सफलता मिलना, विक्ट्री है, कंफर्म है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे लोग जो आपको लंबे समय से, पुराने समय से एनिमीज़ वगैरह, दुश्मन, शत्रु और जो भी गलत लोग हैं, गलत सोच विचार वाले हैं, जो निगेटिव एनर्जी आपको सेंड करते हैं और आपको परेशान करते हैं, उनका खात्मा तय है। और उनका कहते हैं ना, उनका रास्ते से हटना, उनका खात्मा होना, उनको सज़ा मिलना, यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर देंगे जो कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे नए तरीके से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ख़राब लोग, बुरे लोग, या नए तरीके से आपको कुछ अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर उन लोगों से बच कर के रहना है, उनका खात्मा तय, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको कई हिदायतें दे चुकी हैं, वो लोग नहीं मान रहे। तो यहाँ पर उनका खुद कहते ना, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी रहेगी। यहाँ पर ये देखिए, ऑल टाइड अप की एनर्जी भी आ रही है, जो ऐसी एनर्जी में रह रहे थे कि आपको लग रहा था कि आप अपने काम को बहुत परफेक्शन के साथ नहीं कर पा रहे, अपने आप से जिस दायरे में है वहाँ बंद कर रहे थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी निर्णय को नहीं ले पा रहे, डिसीज़न में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ रही, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, काम करना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जो आपने सोचा है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, वो चीज़ें, या बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो ये इन ऐसी स्थिति जो थी अभी, वो उससे आप निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। ये भी एक है कि कुछ लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अपनी सोच से बाहर निकलना है कि आप ये नहीं कर सकते, या आपके पास साधन नहीं, आप कर हो नहीं सकता, या चीज़ें ऐसी हो कि को डिपेंड हो, या फिर हो सकता है आपके पास ऐसे लोग ना हो, ऐसी हेल्प ना हो, सपोर्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी गलत लोगों से नहीं जुड़ना, गलत काम में या शॉर्टकट नहीं जाना, या चीज़ों को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आप अपने ऊपर यकीन रख करके आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये आपकी सोच है। और आप किसी, कोई आपको ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जहाँ है, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पर अभी वो लोग गलत तरीके से आपके लिए, आपको परेशान करना, हैरेस करने, या आपकी चीज़ों को बिगाड़ने, या मानसिक स्थिति को ख़राब करना, शारीरिक स्थिति को ख़राब करना, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, किसी भी तरीके से आपको फाइनेंशियली परेशान करने वाले लोगों की, वो उलझेंगे, आपसे कुछ दुर्व्यवहार करेंगे, कुछ गलत बोल सकते, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है। ठीक है, ये स्थिति बनेगी, पर आपको इसमें उलझना नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो हाई हो रही है, हायर एनर्जी में आप जाएंगे, तो उनसे आपको बदलना, किसी भी तरीके का
किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर आपको बहुत चीज़ें ग्राउंडेड होने में रोक सकती है, आप अपने आप को रोक सकते हैं अपनी किसी चीज़ में। आप जैसे होता है ना, एक जम जाना, फंस जाना या वो रहना, तो ये ग्राउंडेड एनर्जी आपके लिए आ रही। क्यों आ रही है? यहाँ पर बोला जा रहा कनेक्ट विद गाया। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को जितना आप नेचर के नज़दीक रख सकते हैं रखिए, जितना नेचुरल रह सकते हैं खान पान में, रहन सहन में। खान पान में बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना, बहुत ज़्यादा आपको ठंडा नहीं खाना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाना। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए आ रहा है। आपकी एनर्जी जब चेंज होती है तो यहाँ पर आपके अंदर से आपकी जो एक इनर बॉडी होती है उसके अंदर चेंजेस, एनर्जी की फ्रिक्वेंसी में चेंज आते, परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो संतुलित रहने के लिए आपको ग्राउंडेड करने के लिए बोला जा रहा है। पैर ज़मीन पर चले, मिट्टी पर रहे, मिट्टी के संपर्क में रहे, पेड़ पौधों के संपर्क में, घास में चले, कुछ ऐसी आपको चीज़ करना है। हाँ, अभी आते हैं। आपको 2026 में बहुत बड़ी बात का खुलासा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने सच रूप में आ सकती हैं जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो, कहीं दूर दूर तक भी आपने ना सोचा हो। न केवल आपके सामने लोगों, आपसे जुड़े हुए लोग जो आपके साथ पॉजिटिव वे पर रहते, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 2026 में मेरे व्यूअर्स के लिए, नए साल में आपके आने वाले कुछ महीने, कुछ सप्ताह, कुछ दिन में और कुछ महीनों में। ठीक है, महीने और महीनों में दोनों तरीके से बोल रही हूँ। 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर ये देखिए आप आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको आगे जाना, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ में। जो भी आपका गोल सेट किया आपने, जो भी पाना चाहते हैं, जो जिस तरीके से भी आपने अपने अंदर चीज़ों को आपने रखा हुआ है, उससे बाहर निकला। चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे कोई ट्रॉमा हो, कोई किसी तरीके की लाइफ का कुछ दुख दर्द कुछ भी रहा हो, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, आगे की ओर जाना है। क्यों? क्योंकि आगे आपके रास्ते में बहुत कलरफुल, कहते हैं ना, लाइट्स का आना। जब रोड में चल रहे होते हैं तो आप देखो कितनी अच्छी उजाला आता है। जहाँ थोड़ा डिम होती है लाइट या लाइट नहीं होती है तो हमें कैसा लगता है। तो अभी तक आपने वो जर्नी तय की है, चल रहे हैं उसमें। अब आपको क्या होगा, उसमें रास्ते आप चलते जाओगे तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। बस फोकस करना है आपको अपनी उस मंजिल पर, उस काम पर, उस चीज़ पर, उस विषय पर, उस दिशा में जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका मन का ख्वाब है, सपने, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है क्योंकि आपकी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत तरीके से आपको नए नए तरीके से, नए नए रास्ते भी देगी, नए नए लोग भी देगी, नए तरीके से आपका अंदाज भी होगा काम करने का, साधन भी, सुविधाएं भी आपको मिलेगी। मैनिफेस्ट द न्यू, यस, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी इच्छाएं हैं जो होते हुए दिख रही है। ठीक है, इंटेंशंस आपके जो भी थे, जिस इंटेंशन के साथ आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया है, जो भी पाना चाहते थे, जिस भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किया, वो पूरा होगा, कंफर्म है। और कुछ लोगों का तो अभी इसी एक महीने में आप देखोगे कि हाँ, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हुई है। किसी के लिए कुछ दिन में भी ये चीज़ें आएंगी, तो खुश हो जाना है, क्यों परेशान नहीं होना। ठीक है, जो लोग जॉब, अपने बिजनेस या किसी काम में पोजीशन चेंज करना चाहते थे, या जॉब बदलना चाहते थे, या जॉब पाना भी चाहते थे, किसी अच्छी जॉब को आप पाने वाले हैं। ठीक है, पावर के साथ। लेकिन पुरानी चीज़ों की निगेटिविटी को दूर रखना है आपको। चैंटिंग वगैरह या अपने जिस भी इष्ट को, भगवान को याद करते हैं, उनके साथ जुड़े रहना, कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी बना के रखना है, मेहनत करना है अपने काम में, क्योंकि आपको पोस्ट मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी, काम मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ दिख रही है। यहाँ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, कहीं बाहर जा सकते हैं, मिल सकते हैं, एक साथ पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, नया साल है तो हो गए, लेकिन उनके लिए भी बता रहे जिनके लिए नामुमकिन है, उनके लिए भी ये मुमकिन होने वाला। बात तो यही है ना कि हर कोई सेलिब्रेट करता है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि यार ये तो संभव ही नहीं मेरे साथ, ऐसी जगह, ऐसे काम, ऐसे विश्व में आप फंसे हो, तो भी आप एंजॉय करेंगे और आप बहुत खुश रहेंगे अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी, थर्ड पार्टी दूर होगी। यहाँ पर ये देखिए, नई शुरुआत होना नए तरीके से, ठीक है। तो कोई काम हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई विषय, मैटर आपकी लाइफ से जुड़ा हो सकता है जो ख़त्म हुआ हो, और फिर आप उसको नए तरीके से, अपने अंदाज में, अपने तरीके से, शांतिपूर्वक, खुशीपूर्वक, अच्छे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस, बैलेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी। आपने अपने अंदर बैलेंस की स्थिति बना के रखना है। 2 हफ्ते तो कंफर्म यहाँ पर यहाँ आ रहा है, किसी के लिए 1 हफ्ते, किसी के लिए 1-2 दिन। बैलेंस, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति, जगह, लोग हो सकते हैं जहाँ पर आपको अपने आप को वहाँ पर बैलेंस रखना है। हो सकता है आपकी स्थिति, जगह, लोग ये क्या बोलना चाहिए, ना होने दें, आपके बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करें, लेकिन आपको नहीं डिगना है, हटना नहीं उधर से, ठीक है। ऐसे 8-10 दिन हो सकता है कि आपको खूब अभी पिछले कुछ 8-10 दिन से, या ये 8-10 दिन जो चल रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है जहाँ पर आप टायर्ड फील कर सकते हो, या फिर चीज़ें तो वो अब निकलने वाली हैं, जाने वाली हैं। क्यों? क्योंकि सन की लाइट आपके ऊपर पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां कम होगी। कोई हो सकता है जिम्मेदारी बांट ले, कोई हो सकता है आपको हेल्प कर दे, हो सकता है कोई सपोर्ट कर दे, कुछ ऐसे लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कर्मा में चेंज और परिवर्तन, बदलाव आ रहा है, तो वो एनर्जी आपके साथ काम करती है और वो वातावरण बनाती है जो कि बहुत पॉजिटिव और अच्छी रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है। ऐसे कोई एक इंसान हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है जो आप कहते हैं आपके दुश्मन हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, गंदे लोग हो सकते हैं, गंदी सोच, गंदे विचार वाले हो सकते हैं, जो आप पर गलत तरीके से नज़र रखते हैं, आप पर, आपके घर पर, आपके घर के लोगों के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, आपकी बातों को सुनना, जानना, पता करना, गंदगी फैलाना, आपकी लाइफ में, आपके घर को, आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे लोगों से सावधान रहना है, और इनको आप प्रोटेक्शन में, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन में रखती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका अवेयर रहनी है, क्योंकि इनको ऊपर वाला ही मारेगा और कोई नहीं मारेगा, ये इनकी करनी ही इनको मार देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है हर्मिट। हर्मिट की ऐसी एनर्जी आती है जहाँ पर मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं, कुछ क्या सभी के लिए बोलूँगी, कि आप किसी का एक बड़े स्तर पे मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं, बड़े स्तर पर आप किसी की लाइफ बना सकते हैं। किसी का, आपके लिए वो छोटा सा काम हो सकता है, लेकिन जिसके लिए आप हेल्प और सपोर्ट करोगे, या ज्ञान दोगे, या शिक्षा दोगे, या उसका काम करोगे निस्वार्थ, बिना किसी कारण के, कुछ ले करके काम जीवन बनाना ये नहीं होता कि आप कुछ ले रहे हो और उसके एवज में आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ मिले, तो वहाँ पर आपके कर्मा आपको साथ नहीं देते हैं। और ऐसी एनर्जी जहाँ पर जो लोग होते हैं ना कि हमने ये किया उनके लिए, तो उधर से हमको भी ये मिलना चाहिए, है ना। तो इसमें आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जो निस्वार्थ करता है, तो वहाँ पर ये एनर्जी आती है कि आपके लिए बहुत कुछ ईश्वर करते हैं, और आपको एक तुरंत उसका एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ किया। किसी एक व्यक्ति का करें, 2 का करें, 3 का करें, 4 का करें, जितना आपका सामर्थ्य, जितनी दूरी तक लोग जुड़े हैं, लेकिन नीडी लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के, ऐसे जिनका हो सकता है किसी के पास कहीं आने जाने का साधन नहीं, हो सकता है किसी के पास पैसे ना हो सकता है आप जितना दे सकते, ज़रूरी नहीं, हो सकता है किसी की
किसी के पास खाना ना हो, आप खाना दे दें। हो सकता है किसी के पास ठंडी चल रही है, गर्म कपड़े ना हो, आप कपड़े दे दें। हो सकता है किसी के पास ब्लैंकेट वगैरह, ये सब ठंड के समय कितना होता है, गरीब लोग जो नीडी लोग होते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं, यकीन मानिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हेरोफेंट आ रहा है, तो हेरोफेंट की जो एनर्जी रहती है वो आपको, अगर मैं बोलें कि आपके जो इष्ट है, भगवान है, यूनिवर्स है, वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सहायता दे रहे हैं। हाँ, रुक जा। तो वो आपको एक नए रास्ते में, नया, या तो हो सकता है आप नई चीज़ सीख सकते हैं, नया ज्ञान आपको मिल सकता है, नई बात की जानकारी मिल सकती है, नई चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए नया कोर्स, नई डिग्री, नई चीज़ें, उसके विषय में सोच सकते हैं आप अपनी फैमिली लाइफ में भी तो ईश्वर या इष्ट के प्रति जुड़ सकते हैं। ठीक है, उनसे आपको एक अलग प्रकार का, या आपके गुरु से कुछ नई चीज़ें, नई बातें सीखने पता चले, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, चाहे वो सोशल मीडिया से, चाहे आप फिज़िकली कहीं जा कर के कुछ सीखे। यहाँ पर आपको ये एक चीज़ मतलब ऐसे लोग या ऐसा ज्ञान या ऐसी शिक्षा मिल रही है जो आपके लिए बहुत अनोखी और ख़ास होगी। अभी इन दिनों में ऐसा आपके साथ हुआ भी है, जहाँ आप जुड़े हों और उन चीज़ों के विषय में लगे हो सकते हैं। ठीक है, ये आ रहा है एक एनर्जी जो कि बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया, चीटिंग की है, झूठ बोला है, बातें छुपाई, आपकी चीज़ें चुराई है, या आपकी चीज़ों पर कब्जा किया है, या आपको कहीं से कब्जे से हटाया है, या फिर आपको अलग ही तरीके से, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, कैसे भी, किसी भी फाइनेंशियली हो, कहीं भी किसी भी तरीके से आपको साथ गलत किया है, तो वो गलत का भी इनको सज़ा मिलने वाली है। वो चीज़ें आपके सामने आएगी, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आएगी। यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स, ऐसे लोग जो बहुत ही कर्मा को मानते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, आप चुने हुए इंसान हैं, सोल है, आपका रास्ता पाथ जो स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अप हो रही, हायर हो रही है। जो भी मैनिफेस्ट किया है सारे व्यूअर्स, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है सक्सेसफुली। दूसरा, यहाँ पर आपके कोई ना कोई सपने या ख्वाब हो सकते हैं, यहाँ पर वो जो है पूरा करने वाले हैं। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी में वो लोग आएंगे जिनके पास, यहाँ पर देखिए, अपने ऊपर काम किया हो सकता है, तो कुछ गिफ्ट यूनिवर्स से आपको मिलने वाले हैं, जो कि अब आपको पूरी जानकारी के साथ आएगा और आपको पता भी होगा। जिनको पता नहीं होगा उनको हो सकता है कि लंबे समय बाद पता चले, पर यस, यूनिवर्स आपके लिए गिफ्ट की तैयारी करके रखे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके यहाँ फैमिली में बच्चे हो सकते हैं या कुछ ऐसा, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, उनका फोकस किसी नई चीज़ को लर्न करना, सीखना, प्रैक्टिस करना, यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने अपने काम पर, पढ़ाई में भी, स्टडी में भी यहाँ पर उनका ध्यान जाएगा काफ़ी। और क्रिएटिव वर्क कुछ ना कुछ सीखेंगे आपके बच्चे। आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे तो कुछ ध्यान देते नहीं, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ना, ऐसा नहीं है। क्रिएटिव वे पर वो बहुत कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा निगेटिव एनर्जी जिनके साथ चल रही थी, किसी ने सेंड की थी या वो उनके साथ थी, या खुद की सोच थी, या खुद का जगह या माहौल ऐसा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, सब कुछ देखते हुए भी, कहते ना कि अन्याय को सहन करना, कुछ कर नहीं पा रहे, सब कुछ गलत होते हुए देख कर भी रोक नहीं पा रहे, सब कुछ गलत कोई आपको बोल रहा है, सुना रहा है, उसके बाद भी आप सुन रहे हैं। तो ये चीज़ों से आप बाहर निकलोगे और उसके लिए स्टेप लोगे, और अपने आप चीज़ें आपके सामने पॉजिटिव वे पर आएगा, और आप एकदम, कहते हैं ना, सारी चीज़ों का जवाब आपकी ओर से यूनिवर्स देगा। आपके बुद्धि, दिमाग, मन, बॉडी, शरीर, जगह, क्षेत्र, जो भी ये सारी चीज़ें एक एनर्जी के दायरे में आ जाएंगी, जो कि प्रोटेक्टिव वे पर एक शील्ड का बन जाना, और फिर उसके अंदर आप काम करेंगे। आप किसी से ना बोलें ना करें, लेकिन फिर भी वो आपके लिए काम करेगी। इमोशनली हर्ट होने वाले, दुखी होने वाले लोगों के लिए आपका पार्टनर हो सकता है, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे मिले, आप लोग किसी बात करें, तो मन से आपके भावनाएं, वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो फूल की एनर्जी आ रही है उन लोगों के लिए कि जो बहुत इनोसेंट है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके मन में कोई छल कपट धोखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोई बच्चे भी हो सकते हैं आपके यहाँ, या आपकी एनर्जी हो सकती है। तो थोड़ा सा देख सुन के कि कोई क्या बोल रहा है, किस उसमें बोल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस तरीके से बात करना है, कौन कैसे चल रहा है, उस तरीके से
आपको चलना होगा, उन पर समझा के रखना होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों को या कम उम्र के लोगों को या फिर बड़ों को भी इतना समझ, आप मेरे व्यूअर्स को भी इतना समझ नहीं होता है कि दुनिया कितनी तरह के गलत लोगों से भरी हुई, अच्छाई भी है तो बुराई भी है। आपके लिए हो सकता है वो चीज़, वो रास्ता गलत हो, लेकिन आपको बोला जाए कि नहीं ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम भी इस रास्ते में चलेंगे, चलिए आप भी चलिए। तो आपको ये अपने थोड़ा सा रुक करके उस अंदर से सोचना है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ठीक होगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे खुद के लिए, ठीक है। ऐसा होगा और उस पर आपको नज़र रखना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आएगी। यहाँ पर आपकी फैमिली में कोई लेडी हो सकती है जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भर भर के भेजी गई है, लेकिन वो उनके कर्म या पॉजिटिविटी अच्छा था, या फिर ये बोला जाए कि ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ी हो सकती है, मेडिटेशन करती हो, यूनिवर्स को याद करती हो, उनकी कॉस्मिक एनर्जी लेती हो, चक्र वर्क करती हो, या भगवान की भक्ति में हो, उनको कोई इष्ट से, अपनी कुल देवी देवता से, अपनी इष्ट से जुड़ी हो, शिव जी से, दुर्गा माता जी से, हनुमान जी से, किसी से भी जुड़ी हुई है ये एनर्जी जुड़ी हुई है जो कि पॉजिटिव है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया हो, वो सारी नेगेटिविटी निकल करके जा रही है, वापस जा रही है, जिन्होंने भेजा उनके पास जाएगी और उनको अब अच्छा फील होगा, पॉजिटिव वे पर वो आगे जाएंगे। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि उनको अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए ईश्वर से जुड़े रहना है। चैंटिंग करें, स्रोत पढ़ें, कवच पढ़ें, कुछ भी डेली एक चीज़ को बना कर रखना, जो थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी होगी वो निकल जाएगी। द चैरियट की यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत लंबे दूरी की यात्रा कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ आप जाएं तो वहाँ पर आपको किसी के यहाँ जा सकते, किसी जगह में जा सकते, किसी काम के लिए जा सकते, तो आप अच्छे उसमें जाएंगे, लेकिन सामने से दूसरों का एक नेगेटिव साइड भी आपको दिखेगा, रिवील होगा, समझ में आएगा। तो आपके अंदर ये पावर है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों को, ऐसी जगहों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को, ये आप समझ सकते हो। ये आपके सामने ये चीज़ें आएंगी और बहुत जल्दी आएंगी। जहाँ पर आप होंगे या जहाँ पर जिन लोगों के बीच में, जिस जगह में होंगे, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि आप जैसा सोचते वैसा नहीं है, इनके साथ कुछ और भी गड़बड़ी है। मतलब ये लोग उस तरह के नहीं हैं जैसा वो दिखा रहे हैं, या जैसा बात कर रहे हैं, जैसा समझा रहे हैं, जिस तरीके से मुझे समझाया, बताया, दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जस्ट इसका उल्टा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कालिक, गंदगी या गलत सोच भी हो सकती है, जहाँ पर ये आपकी एनर्जी है जो अपने लक्ष्य पर आप चलते जा रहे हैं, आपने आज जाना है। और इन लोगों को, इस तरह के लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ों में इनसे ज़्यादा इनके बीच में रहने की या इनसे कांटेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है, देखिए, ठीक है। बहुत से लोग धार्मिक स्थलों में जाएंगे, आपकी ये हो सकती है, और पूजा पाठ में आपका आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मन भक्ति में मन लगेगा। ये देखिए, ऐसे लोग जो, देखिए, ईश्वर के यहाँ पर है, ठीक है, जो भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, आपकी भक्ति और बढ़ने वाली, और आप बढ़ाने वाले आने वाले टाइम पर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब ये साल आपका इस तरीके से जाएगा। और यहाँ ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वर के द्वार में आप प्रवेश करें, उनके दरवाजे में ऐसी पॉजिटिव, ऐसी आपका ऑरा इतना खिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जिनका ऑरा अच्छा नहीं था, अच्छा हो जाएगा, क्लीन नहीं था, क्लीन होगा, छोटा ऑरा था, बड़ा ऑरा होगा, नेगेटिव एनर्जी जो थी वो जाएंगी। पर ये आपका रास्ता द्वार आ रहा है, नए साल में इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होगी, और बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ईश्वर। ये देखिए, ये पॉजिटिव एनर्जी है जो कि 2026 सब मेरे सभी व्यूअर्स के लिए पॉजिटिविटी लाएगा, और अच्छी सोच, अच्छा काम, और सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा आपके साथ, आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर हो सकता है तो सूर्य देवता को जल अर्पित करें, सूर्य देवता को नमन करें, है ना, गायत्री मंत्र करें, कुछ भी इस तरीके से, तो और बेहतर हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग।